भारतीय साहित्य में श्री रामचरित का प्रभाव। डॉक्टर कल्पना मिश्रा, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़। जब हम साहित्य की बात करते हैं तो राम जी पर वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस ये दोनों ग्रंथ सर्वाधिक लोकप्रिय व स्थापित हैं। इसके अलावा अन्य भी साहित्य राम पर आधारित हमें दिखता है, पर मैं तुलसीदास जी की बात से ही अपनी बात प्रारंभ करूंगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनो रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री गुरुदेव के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को पावन कर रघुवर के विमल यश का वर्णन करने जा रहा हूं, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्रदान करने वाला है। राम जी को पढ़ने से, बोलने से, सुनने से पुरुषार्थ के चारों फल प्राप्त होते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं। विश्व में 300 से अधिक रामायण प्रचलित है। भारतीय साहित्य के अतिरिक्त भी हमको राम दिखते हैं। वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण, रामचरितमानस तो है ही, साथ ही अद्भुत रामायण, अध्यात्म रामायण और आनंद रामायण आदि प्रचलित हैं। राम जी के साहित्य पर आधारित रामलीला का मंचन किया जाता है, जो साहित्य के साथ साथ अभिनय कला को जोड़ता है। इस रामलीला का मंचन भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में किया जाता है, जिनमें अमेरिका में तो प्रतिवर्ष होता है। चीन, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा इत्यादि दर्जन भर देशों में रामलीला का मंचन होता है। श्री राम के संबंध में हमारी प्रथम स्मृतियां इन रामलीलाओं से ही आती है। जब हम बचपन में रामलीला का मंचन देखते थे या दूरदर्शन पर रामायण देखा था, वही हमें याद रहा। एक गीत जो मैंने बचपन में सुना था आज भी याद है। राम करते रुदन नीर भर के नयन तीर मारा, हाय हाय मेरा लक्ष्मण प्यारा। इस प्रकार की स्मृतियां बचपन से रामलीला को देखते हुए हमारे अंदर समाहित होती है। रामचरित वहीं से संस्कार के रूप में हमारे अंदर आता है। राम को जब हम उपनिषदों में देखते हैं तो वे ब्रह्म रूप कहे गए हैं, तत्वमसि कहे गए हैं। र अर्थात तत्, जिसमें परमात्मा समाहित है। म अर्थात त्वम, जिसमें जीवात्मा समाहित है। और आ की मात्रा असी की द्योतक है, जैसे दूध में धवलता समाहित है। ऐसे ही भारतीय जीवन और संस्कृति में राम अनुस्यूत है। उनको अलग से अन्वेषण करने की आवश्यकता नहीं है। आधुनिक भारतीय साहित्य में मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, हे राम, तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है। कोई भी कवि बन जाए, सहज संभाव्य है। राम के चरित को जो जान जाता है, उनके काव्य में स्वयं ही उसकी आसक्ति हो जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में हम सभी जानते हैं कि वे सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं। राम भक्त कवियों ने और कृष्ण भक्त कवियों दोनों ने उनके बारे में लिखा है। ज्ञान मार्गी कवियों ने भी लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। जिसे हम न समझ पाते हैं और न जान पाते हैं, तो केवल हम नमन कर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। आधुनिक काव्य में, तत्कालीन समकालीन साहित्य में देखें तो एक बहुत नए कवि हैं अमन अक्षर जी, जिन्होंने राम पर लिखकर ही ख्याति प्राप्त की है। उनका एक गीत यहाँ प्रस्तुत करती हूँ। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है।
कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में, राजपाट त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, राम वन गए थे अपने राम की तलाश में। आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। राम स्वयं के अनुसंधान में वन गए थे, इस प्रकार श्री रामचरित का वर्णन किया गया है। मलुक दास जी कहते हैं, अब तेरी शरण आयो राम, जबे सुनियो साध के मुख पतित पावन नाम, विषय सेती भयो अजीज कहो मलुक गुलाम। मीरा भाई कृष्ण भक्त के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन वे कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आगे मीराबाई कहती हैं, अब तो मेरो राम नाम दूसरो न कोई, प्रेम अंशुवन डार डार अमर बेली बोई। मेरो तो राम राम दूसरो न कोई। हमेशा हम कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जब मुरारी बापूजी हर बार मानस का एक नया पक्ष लेकर उसकी विवेचना करते हैं, तो हर बार वही मानस की कथा नई लगने लगती है। युग तुलसी राम किंकर महाराज की रामचरित मानस की गूढ़ आध्यात्मिक व्याख्या अद्वितीय है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारू, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहारू। राम कथा ससी किरण समाना, संत चकोर जेही करहि पाना। जैसे चकोर चंद्रमा की किरणों का पान करते हैं, वैसे ही राम जी की कथा चंद्रमा के कारण जैसी है, जिसे संत जन चकोर की तरह पान करते हैं। यह रामचरित का स्वाद है, जिसका आस्वादन करने के बाद चकोर की तरह कोई दूसरी जगह भटक नहीं सकता। भारतीय साहित्य के अतिरिक्त कुछ विदेशी साहित्यकारों ने जब राम का चरित सुना, तो राम पर उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, जिसमें जॉर्ज ग्रियर्सन, फादर कामिल बुल्के, विंसेंट स्मिथ और ग्रिफिथ महोदय हैं। रूसी साहित्यकार एपी वारान्निकोव का बहुत बड़ा कार्य रामचरितमानस पर है। यदि क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो छत्तीसगढ़ी साहित्य में भी रामचरितमानस पर बड़ा काम हुआ है। शुक्लाल प्रसाद पांडे जी ने चौबोला लिखा है और कपिल नाथ कश्यप जी ने रामचरितमानस का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया था, जिसका कुछ अंश प्रकाशित भी हुआ था। उस छत्तीसगढ़ी राम काव्य की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। संतन जन्म औ राम जन्म, राम डिडौना करिया, काजर आंज लगायो, देख देख महतारी, मन अब्बर सुख पावे। इसी प्रकार से जब भी हम अच्छे प्रशासन की बात करते हैं, तो हम राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य के लिए छत्तीसगढ़ी काव्य में लिखा है, सादा जीवन खान पान सबके बड़ सादा, आइस कभू न कोनो के शरीर म बाधा, अपन अपन धंधा माराहे, सुमिरे हरि नामा, चारी चुगुली ले अलग, मगन सब मन मा। वैश्विक स्तर से लेकर भारतीय स्तर तक एवं छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे गांवों में रामायण मंडलियां बनी हुई हैं। प्रत्येक गांव में राम नवमी के समय में रामायण पाठ, सुंदरकांड पाठ, ये सब होता ही रहता है और मंडलियां नियमित इसका गान करती हैं। ये राम के चरित का हमारे लोक में जो प्रभाव है, इसमें हमें दिखता है। जब हम कहते हैं कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ, तो तुलसीदास जी स्वयं ही कहते हैं, जहां राम तहां अवध निवासु, तहां दिवस जहां भानु प्रकाशु। अर्थात जहां सूर्य का प्रकाश है वही दिन है, और जिस हृदय में राम है वही हृदय अयोध्या है। अतः राम को प्राप्त करने के लिए अयोध्या जाने की आवश्यकता नहीं है। खोजने पर
वे हमारे हृदय में ही मिल जाएंगे। इसी प्रकार राम को हम कौशल का भांजा मानते हैं, क्योंकि कौशल कौशल्या माता का मायका है। इस संबंध से राम हमारे छत्तीसगढ़ के भांजा हैं। इसलिए यहाँ पर जितने भी भांजे हैं सबको पूजा जाता है, आदर दिया जाता है। हमारे बीच में यह रामचरित का प्रभाव है। हिंदी साहित्य में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, राम की शक्ति पूजा। यह बंगाली कृत्तिवास रामायण पर आधारित है। उसमें राम को एक सामान्य मनुष्य की तरह दिखाया गया है, जिसमें राम निराश भी होते हैं, हताश भी होते हैं और पुनः प्रयास करके विजयी भी होते हैं। उसका एक पद है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। राम जी निराश हो गए कि मुझे अपने जीवन में हमेशा शोध ही क्यों करना पड़ता है, परंतु स्वयं आत्मशक्ति से वे पुनः कहते हैं, एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। वे स्वयं आत्मशक्ति से उठते हैं और कहते हैं कि राम थक नहीं सकता, राम दीनहीन नहीं हो सकता, राम हमेशा विनय की अवस्था में नहीं हो सकता, और फिर राम खड़े होते हैं। ये अंतर संघर्ष और आत्म साक्षात्कार का काव्य है। इसमें वे शोषण के विरुद्ध कहते हैं, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। अर्थात आराधन का उत्तर दृढ़ आराधन से दिया जाए। उसमें राम स्वयं प्रश्न करते हैं और स्वयं राम की हमको उत्तर देते हैं। जब हम अयोध्या कांड पढ़ते हैं, उसमें राम जी का परिचय मिलता है। गुरु सीख देई राय पही गययु, राम हृदय अस विसमय भययु। कैकेयी कहती हैं कि भरत को राजा बनाना चाहिए। उससे पहले राम कहते हैं, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, करन बेद उपबीत बिहाया, संग संग सब भय उछाहा, विमल वंश यहू अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। अर्थात हमारा इतना विमल वंश है कि चारों भाइयों का जन्म, अन्नप्राशन, उपनयन एवं विवाह संस्कार एक साथ ही हुआ है, किंतु इस विमल वंश में एक अनुचित हो रहा है कि भाइयों को छोड़कर मुझ बड़े को अकेले राजा बनाया जा रहा है। यह राम के दिव्य चरित्र की विशेषता है, जो कैकेयी के प्रश्न करने से पहले ही अपने पिता से प्रश्न करते हैं। वे कहते हैं कि मुझे अकेले नहीं बल्कि चारों भाइयों को राजा बनाइए। रामचरित मानस को जब हम पढ़ते हैं तो कोई भी दोहा किसी भी पृष्ठ का उठा ले, उससे कोई न कोई नैतिक शिक्षा अवश्य मिलेगी। हमारे यहाँ लड़कियां जब ब्याह के जाती हैं तो उनको रामचरित मानस दिया जाता है कि जीवन में जब कोई संदेह आए, जीवन में जब कोई दुविधा आए तो मानस खोल के पढ़ लेना, इसमें तुम्हारा समाधान अवश्य मिलेगा। हमारे यहाँ पंचांग में रामाज्ञा प्रश्नावली होती है, जिसमें से हम अपने संशय दूर करते हैं। जब सुबह हम उठते हैं तो कहते हैं, हे राम हे राम। जब कोई मर जाता है तो कहते हैं कि राम नाम सत्य है। हमारे यहाँ जीवन से लेकर मृत्यु तक, उठने से लेकर सोने तक राम कण कण में समाये हुए हैं। रामचंद्रिका के अलावा रैदास कहते हैं, जब राम नाम कही गावेगा, तब भेद अभेद समावेगा। जे सुख वैया रस के पर से, सो सुख का कही गावेगा। राम जन्मोत्सव के परिप्रेक्ष्य में एक सोहर है जो लोक में प्रचलित है।
कौने घड़ी भय श्री राम की, कवने घड़ी लक्ष्मण हो, ललना कवने घड़ी भरत भुआल, तीनों घर सोहर हो। इस प्रकार से आगे इस सोहर में तीनों माताओं के नाम आते हैं। तीनों बच्चे किस किस घड़ी में हुए गाए जाते हैं। यह सोहर घर घर में गाया जाता है। किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो हम राम जी का सोहर गाते हैं। बच्चे को हम राम स्वरूप समझते हैं। यह राम का हमारे जीवन में अस्तित्व है। जब मैं उपन्यासों को देखती हूँ तो उसमें नरेंद्र कोहली के अभ्युदय उपन्यास की ओर हमारी दृष्टि जाती है, जिसमें राम को एक नए अवतार में दिखाया गया है, जिसमें राम युगों युगों के अंधकार को चीरकर भक्ति काल की भावुकता से बाहर आए हैं। आधुनिक यथार्थ के जमीन पर खड़े दिखते हैं। अभ्युदय के राम को देखकर व्यक्ति चमत्कृत हो जाता है, जिसमें राम एक राजकुमार के रूप में नहीं बल्कि अपने आत्मबल में शोषित, पीड़ित, त्रस्त जनता के अंदर प्राण फूंकते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। उसमें हर पात्र को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में दिखाया गया है। राम सर्वदा ही साहित्य में रहे हैं और लोकप्रिय रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में राम नामी संप्रदाय है। राम नामी संप्रदाय के लोग अपने पूरे शरीर में राम नाम गोदना गुदवाते हैं। उनके चादर में, बिस्तर में, उनके दीवारों पर हर जगह राम राम है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में राम विशेष रूप से विद्यमान है। मधुबनी पेंटिंग में राम है। मिथिला सीता माता का घर है। मैथिली गीतों में राम है। मिथिला में राम को दामाद के रूप में देखा जाता है। यहाँ के लोक गीतों में राम को दामाद के रूप में संबोधित कर गाया जाता है। ए पहुना एही मिथिले में रहुना, जौने सुख बा ससुरारी माँ तौने सुख बा कहूना। ए पहुना एही मिथिले में रहुना, अर्थात हे पहुना श्री राम जी, आप इस मिथिला में ही रह जाइए। जो सुख ससुराल में है वह कहीं भी नहीं है। आपको सब सुख यहाँ प्रदान किया जाएगा, लेकिन मिथिला छोड़ के मत जाइए। इस तरह से राम हमारे साहित्य में है, लोक साहित्य में है और संस्कारों में है। जब हम मानस पढ़ते हैं तो जो नीति वाक्य बोल चाल में हम सुनते हैं कि राम को जो जैसे देखेगा राम उसी रूप में मिलेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। तूल नाता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। यदि क्षण मात्र के लिए भी हमें सत्संग मिले और स्वर्ग के सुख के साथ तौला जाए तो स्वर्ग के सभी सुख उस क्षण भर के सत्संग की तुलना में कम पड़ जाएंगे। जब हमारा वंश नहीं चलता है तो हम यह कहकर अपने मन को समझा लेते हैं, होई ही सोई जो राम रची राखा। इसी प्रकार जब हमें किसी को डांटना होता है तो हम कहते हैं, भय बिनु होई न प्रीति। हम प्रातःकाल उठकर बच्चे को प्रणाम करना सिखाते हैं। हम कहते हैं, प्रातःकाल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। श्री राम भले ही भगवान हैं, लेकिन वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं और सदाचरण का पालन करते हैं। इसलिए प्रातः उठकर माता पिता गुरु को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी डंडा गीत, राउत नाचा में रामचरित का प्रयोग किया जाता है। रामचरित मानस में कहा गया है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुबीरहि भजहु भजहि जेहि संत। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान।
इस भव सागर से पार होने के लिए राम को किसी भी रूप में हम ग्रहण करें, उनके नाम का श्रवण करें, उनका भजन करें, तो इस सिंधु से हम पार हो जाएंगे। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना से लिखा था। राम कण कण में है, हमारे बीच में है, हमसे हमारे अस्तित्व में है। जब कभी कोई संशय हो, व्यग्रता हो, मार्ग न मिल रहा हो, तो श्री राम का चरित हमारा पंथ प्रदर्शन करता है। तभी तो भक्त लोग गाते हैं, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। जय श्री राम।